वेलकम टू एग्जाम रिवॉर्ड्स। हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि ओझा। आज हम कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पुनः पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं, तो बिना समय गवाए हम वहां से पढ़ते हैं जहां से हमने इस पाठ को खत्म किया था। तो क्या पढ़ा था? सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यानी कि जो लक्ष्मण जी हैं उनके ऐसे ऐसे बातों को सुनकर भृगुवंश मणि गंभीर स्वर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल कालवश निज कुल घालकु। कहते हैं कि कौशिक, हे विश्वामित्र, कौशिक किसको बोला जाता है? विश्वामित्र को। हे विश्वामित्र सुनिए, ये मंद बुद्धि बालक जो है कुटिल यानी कि दुष्ट काल के वश में है और अपने ही कुल का घातक बने हुए हैं। निज मतलब स्वयं के, कुल यानी कि कुल के, और घालकु मतलब कि घातक बने हुए हैं। भानुवंश राकेश कलंकु, ये क्या है? भानुवंश में पैदा हुआ है यानी सूर्य वंश में पैदा हुआ है, और राकेश यानी चंद्रमा के कलंक के समान कार्य कर रहा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट है, पूरी तरीके से निरंकुश है, अंकुश रहित है। अबुधु यानी कि ना समझ है, और शंका रहित है। काल कबलु होई छन माही, कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही। कहते हैं कि ये क्षण भर में ही काल के वश में चला जाए तो कोई भी मुझे दोष ना दे। तुम हटकऊ जो चाहो उबारा, कही प्रताप बले रोष हमारा। कहते हैं कि तुम चाहो तो इससे बचा सकते हो, काल के वश में जाने से बचा सकते हो। कैसे? कि हमारा जो प्रताप है, हमारा जो रोष है, उसके बारे में बताकर। आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लखन केहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो सुजस है, आपका यश है, आप अपने आप ही वर्णन कर रहे हैं। तुम ही ये सब कुछ बताते जा रहे हो, खुद ही बताते जा रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी। कहते हैं कि अपने एक मुख से ही अपनी करनी बोलते जा रहे हो। आपने जो काम किया है उसको बताते जा रहे हो, उसका वर्णन करते जा रहे हो। बार अनेक भातु बहु वर्णी, कहते हैं कि बार बार अपने बारे में वर्णन किए जा रहे हैं। नहीं संतोष पापुनि कछु कहू, कहते हैं कि अगर संतोष नहीं है तो फिर से जो कुछ कहना चाहते हैं उसको कह दीजिए। जनिरस रोही दुख सहू, कहते हैं कि अपने इस दुख को सहन मत कीजिए। रोष जो है उसको, जो क्रोध में अपने दुख को सहन मत कीजिए, जो बोलना चाहते हैं उसको बोल दीजिए। वीर व्रत तुम धीर अचोभा, कहते हैं कि तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, तुम धीर हो और क्षोभा रहित हो। गारी देत न पाहु शोभा, और गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो, अच्छा नहीं लगता है। जैसे तुम क्रोधित हुए जा रहे हो, और आप क्या हैं? आप ब्राह्मण हैं, आप संत हैं, साधु हैं, और इस तरीके से जो बात कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करी, कहीं न जान वहु आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। आगे कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं समर में यानी कि युद्ध में अपनी करनी को बताते हैं, बार बार अपने मुख से वर्णन नहीं करते हैं, और युद्ध भूमि में भी अपने शत्रु को पाकर नहीं छोड़ते हैं, अपने कथनों से नहीं बल्कि अपने करनी से उसको बताते हैं। तुम तो काल हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लगी बुलावा। कहते हैं कि तुम तो बार बार काल को हाँक कर मेरे लिए बुलाकर ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और ऐसे वचनों को सुनकर, लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर, परशु सुधारी धरेव कर घोरा, और जो परशुराम जी हैं वो उसको कुठार को सुधार कर रख लेते हैं अपने कंधे पर। अब जनि देह दो सुमोहि लागू, कटुका बादी बालक बद जोगू। कहते हैं कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा अगर मैं ये कटुवादी, कठोर बोलने वाले बालक का बद कर दूं तो। बाल बिलोकी बहु मैं बाचा, कहते हैं कि बालक समझकर, बिलोकी मतलब कि समझकर मैं अभी उसको बचा रहा था। अब यही मर निहार वसाचा, अब यहू यानी कि अब ये क्या कर रहा है? मरने के कार्य कर रहा है। कौशल कहा क्षमे अपराधु, कौशिक यानी कि जो विश्वामित्र हैं वो कहते हैं क्षमा कर दीजिए, जो अपराध हुआ है उसको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि अभी यहाँ पर
परशुराम जी बहुत क्रोध में आ जाते हैं, तो कौशिक जो हैं वो उसका क्षमा मांगते हैं। बाल दोष गुण गनहि न साधु, कहते हैं कि बालकों के गुण दोषों को जो साधु संत हैं वो गिनते नहीं हैं। खर कुटार में अकुरन को ही, कहते हैं मेरा जो कुठार है, परसा है, वो इतना क्रोधी है, इतना क्रोधी है, दया रहित है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, ये गुरु के जो गुरु का जो अपराध है उससे, ये जो गुरु के अपराधी है, किसको बोला गया है? लक्ष्मण जी को। गुरु का अपराधी है उसको क्या कर देगा ये? खत्म कर देगा। उत्तर देत छोड़े बिनु बिनु मारे, ये जो गुरु का अपराधी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे उत्तर देता जा रहा है और मैं उसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, किसके कारण? केवल कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील के कारण। नाता यही कटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये जो कुठार है मेरा, फरसा है, वो अभी इसको काट देता। गुरही उरीन होते श्रम शोरे, और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनी के हृदय हसी, मुनि हरियारे सूज, आय मैं खांडना ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। अब ये गादी सुनी, किसको बोला गया है? विश्वामित्र को। वो हृदय हृदय में हंसते हैं और सोचते हैं कि जो मुनि हैं, परशुराम हैं, उनको हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जो लोहे की तलवार है, आय में खांड, जो लोहे की तलवार है, इसको क्या समझ रहे हैं? ये ऊख समझ रहे हैं। मीन्स राम लक्ष्मण को ये पहचान नहीं पा रहे हैं, ये उसको ऊख की तरह समझ रहे हैं, जो कि क्या है? लोहे की तलवारें हैं। और ये अज्ञानतावश क्या कहते जा रहे हैं? कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। ये कहते हैं लक्ष्मण जी की, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, ये तो विश्व में विख्यात है। मात पिता ही उरीन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के। कहते हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं, अब किसका बच्चा है? गुरु का, जो कि बढ़ता जा रहा है। सो जनु हमरे माए गाड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़बाड़ा। कहते हैं जो जनु हमरे माहे गाड़ा, मतलब जो हमारे माथे आ गया है, हमारे माथे आ गया है, दिन चले गए हैं और इसका क्या हो रहा है? ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आनिया व्यापारिया बोले, तुरंत देव में उत्तर खोली। कहते हैं कि अब आप मुझे बता दीजिए, व्यवहार्य मतलब हिसाब करके बता दीजिए, और तुरंत मैं क्या कर दूंगा? अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे वचनों को सुनकर जो परशुराम जी हैं वो अपने कुठार को सुधारने लगते हैं, सही करने लगते हैं, रखने लगते हैं, मतलब वो प्रहार करने लगते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और ऐसे दृश्य को देखकर जो सभा में उपस्थित हैं सब लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं। भृगुवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारे बचे नृप दोही। कहते हैं कि भृगुवर परशु दिखाव वही मोही, भृगुवर आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको विप्र यानी कि ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, बार बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कबू सुबट रणगाड़े, द्विज देवता घरे न बाड़े। कहते हैं कि आपको कभी भी सुबट मतलब कि रण में यानी कि युद्ध में सुबट यानी कि जो योद्धा हैं वो नहीं मिले हैं, इसलिए हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण, आप घर में ही फूले नहीं समा रहे हैं, आप अपने प्रताप को बार बार बता रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति श्यानहि लखनु निवारे। और ये अनुचित, जब ऐसे वचनों को सभा में लोग सभी सुनते हैं तो अनुचित अनुचित कहकर वहाँ पुकारने लगते हैं। और ऐसी स्थिति को देखकर जो श्री राम है वो क्या करते हैं? अपनी आंखों का इशारा करते हैं लक्ष्मण की ओर। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगुवर क्रोप कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन, भोले बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आग में घी का कार्य कर रहे हैं। और जबकि ये जो देखकर जो श्री राम बोलते हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? जल के समान कार्य करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं यहाँ पर।
उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।